हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 9th मैथ, वहां से आप इनके पिछले वाले वीडियो जरूर देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट पढ़ा चुके हैं और एक्सरसाइज नंबर 4.1 भी कंप्लीट हो गई है। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 4.2। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। ये हमें इसके विकल्प दे रखे हैं 1 2 3, इनमें से हमें बताना कौन सा विकल्प सत्य है। सिर्फ इतनी सी बात है। देखो, हमें समीकरण क्या दे रखी है, y बराबर 3x प्लस का 5। यहाँ पर मैं लिखता हूँ y बराबर 3x प्लस का 5। अब देखो, इस समीकरण को देखते हमें इसका आंसर आ जाना चाहिए। समीकरण का मतलब क्या है, मेरे पास क्या है, एक तो y आ रहा है, एक x आ रहा है, यानी इसके अंदर कितने चर आ रहे हैं, दो चर आ रहे हैं। कितने चर आ रहे हैं, दो चर। तो हमें पता है, तो ये क्या बन गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बन गया मेरे पास, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और हमने इसके पिछले वाले वीडियो था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन वाला, जिसके अंदर हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगर दो चर है ना, इसके अंदर कितने चर है, दो चर। कितने चर है, दो चर। हमने पढ़ा था दो चर वाले वाले रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण, अगर रैखिक समीकरण है, समीकरण समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल होंगे, अनेक हल। इसमें से ऑप्शन कौन सा है, ये रहा सी। हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, सी। अब देखो, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं, एक एजिटी हल। एजिटी का मतलब होता है ओनली फॉर एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल, जो कि गलत है। और केवल दो हल, यानी ये कह रहे हैं इसके सिर्फ दो ही हल निकलेंगे, नहीं। अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। यानी इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालना है। हल निकालना में तो हमें पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें समीकरण क्या दे रखी है, 2x प्लस वाई बराबर 7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर 7, ये प्लस का 2x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2x। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी रखते हैं, 0। x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो y बराबर 7 माइनस 2x की जगह हम क्या रख देंगे, 0। अब देखो यहाँ पर रख दिया मैंने 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7, तो माइनस 0 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 7। क्या आ जाएगी, 7। यानी एक तो मेरे पास हल आ रहा है 0,7। क्या आ रहा है मेरे पास, 0,7। ऐसे ऐसे हमें कितने हल निकालने, 4। हमें अलग अलग वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालने हैं। वही बराबर हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 7 माइनस 2x। और इस बार हम x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1। x बराबर क्या रखते हैं, 1। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर 7 माइनस 2x की जगह देगा 1। तो y बराबर 7, 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू अगर 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आ गए 2 नंबर। 30 निकालते हैं, तो कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y बराबर 7 माइनस 2x। तो इस बार हम x की वैल्यू माइनस का 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस का 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बराबर 7 माइनस 2 और माइनस का 1, माइनस 1 आ गई। तो y बराबर 7 माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएंगे, 2। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। देखो हमें x की वैल्यू क्या रखा, माइनस का 1, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 9। ये आ गई 9। इसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस बार हमें 3 तो हल निकाल लिए, 1 2 3 छोटा हल भी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन के अंदर दिए कितने हल निकालना, हमें 4 छोटा हल निकाल। देखो हमारे पास समीकरण क्या है, y बराबर 7 माइनस 2x। चलो इस बार हम x की वैल्यू क्या रख देते हैं, 2। क्या रखते हैं, 2। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर 7 माइनस 2, x की जगह में क्या रखना है, 2। तो y बराबर क्या आ जाएगी, 7 माइनस 4। 7 माइनस 4, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 3। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फर्स्ट हमने सोल्व कर दिया है, हमने इसकी 4 वैल्यू निकाल लिए।
अगर हमें x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 7, x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5, x की वैल्यू -1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है y की 9, और x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। सेकंड समीकरण है हमारे पास पाई x प्लस का y बराबर 9 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 9 माइनस का पाई x, ये लिख सकते हैं। ये मेरे पास समीकरण बन गई। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू रखना है। x की वैल्यू तो पहले हम वापस क्या रख सकते हैं 0, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 9 माइनस पाई और x की वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई को 0 से गुणा करेंगे 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 9, y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब इसी प्रकार y बराबर 9 माइनस पाई x, इस बार हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1। जब मेरे पास y की वैल्यू क्या है, y बराबर 9 माइनस पाई x की वैल्यू क्या रख देंगे 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस, देखो पाई को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगी पाई, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है 9 माइनस पाई, ये आ गई मेरे पास सेकेंड। इसी प्रकार हम इसका 4 हल निकालते हैं, तो तीसरा हल हम कैसे निकालेंगे, y बराबर 9 माइनस पाई x, तो इस बार हम x की वैल्यू माइनस का 1 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या देगी 9 माइनस पाई और x की जगह लिखना माइनस का 1, तो y बराबर क्या आएगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पाई, यह आ जाएगा y की वैल्यू। हाँ यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखना 22/7, वो वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करना है, हमें तो एक समीकरण बताना y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस पाई, 3 आ गई। अब हमें निकालना चौथा नंबर, चौथे कैसे निकालेंगे, y बराबर 9 माइनस पाई x, अब x की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो, हम जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर 9 माइनस पाई x की जगह रखना है 2, तो y बराबर 9 माइनस 2 को पाई से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई, क्या आएगा मेरे पास 2 पाई। यानी अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 9 आएगी, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस पाई, अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या आएगी 9 प्लस y, अगर x की वैल्यू प्लस का 2 रखते हैं तो क्या आएगी y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। ये हमने 4 हल निकाल लिए। अब देखिए हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट है x बराबर 4y लिखा हुआ है, तो हमें इसके अंदर क्या रखना है, हमें y की वैल्यू रखते हैं। अगर y की वैल्यू में क्या रखता हूँ 0, y की वैल्यू में क्या रखता हूँ 0, मेरे को x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 4, y की जगह मैं रख सकता हूँ 0, 0 रखते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, x बराबर 0 को y से गुणा करेंगे तो 0, क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगी x की वैल्यू। y की वैल्यू मैंने क्या रखा 0, मेरे पास x की वैल्यू भी क्या आ रही है 0, क्या आ रही है मेरे पास 0। ये चलो एक बार, इस बार हम समीकरण है x बराबर 4y, इस बार हम y की वैल्यू 1 रखते हैं, कितने रखते हैं 1, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 4, y की जगह 1 रखते हैं, x बराबर 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 4। अब हम क्या करते हैं x बराबर 4y, इस बार y की वैल्यू माइनस का 1 रखते हैं, तो x बराबर 4, y की जगह माइनस, x बराबर 4, x की वैल्यू की जगह माइनस का 4, x बराबर 4y, और इस बार हम y की वैल्यू क्या रखते हैं प्लस का 2 रख देते हैं, तो मेरे पास y x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 4, y की जगह में कितने रखने 2, ये रख दिए 2, x बराबर कितना आएगा 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 8। ये हमने इसके 4 हल निकाल दिए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि बताएं कि निम्नलिखित हलों में से कौन समीकरण समीकरण हमें क्या दे रखा है x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन से नहीं है, यानी हमें 4, ये देखो 5 बिंदु दे रखे हैं 1 2 3 4 और 5। अब इसमें से बताना हमारे पास समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, यानी इस समीकरण के हल कौन है, यानी कौन है। अगर हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं ना इधर, तो हमें भी बराबर में क्या आना चाहिए 4, अगर बराबर में 4 आ रहा है तो वो तो समीकरण के हल होंगे, अन्यथा वो नहीं होंगे। चलो हम सबसे पहले फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास 0,2, समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, यानी x की जगह में क्या रखना है 0, तो एक 0 माइनस 2, y की जगह कितने रखना है 2 बराबर 4, 0 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, और आगे किसका चिन्ह लगाना माइनस का 4, 4 ये किसका माइनस का 4, ये प्लस का 4,
क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है। यानी पहला तो इस समीकरण का हल नहीं है। अब हम इसी प्रकार देखते हैं सेकंड को। किसको देखना है? सेकंड। सेकंड सबसे पहले हमें वापस समीकरण लिखो, x माइनस टू वाई बराबर में क्या रखना है? 4। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखनी है? 2, तो यहाँ पर रखते हैं 2 माइनस टू, वाई की वैल्यू कितना रखना है? 0, बराबर में क्या रखना है? 4। यहाँ पर 2, 2 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0 बराबर 4, 2 बराबर 4। क्या 2 बराबर होते हैं कि 4 के? नहीं, यानी ये भी समीकरण का हल नहीं है। अब इसके अंदर तीसरे को देखते हैं। तीसरा मेरे पास समीकरण है, मेरे पास तीसरा यहाँ पर लिखते हैं x माइनस टू वाई बराबर में क्या लिखना है? 4। x की वैल्यू कितनी रखनी है मेरे को? 4। 4 माइनस टू वाई की वैल्यू 0 बराबर 4। 2 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0, बराबर में क्या आएगा? 4। 4 बराबर 4। ये 4 बराबर 4 होते का? यस, यानी ये इस समीकरण का हल है। ये समीकरण का तो हल है, परंतु पहला और दूसरे समीकरण का हल नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट पहला हम समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या है? x माइनस टू वाई बराबर में क्या आ रहा है? 4। ये मैंने लिख दिया। x की वैल्यू हमें क्या रखना है? रूट 2 माइनस टू, वाई की वैल्यू क्या रखना है? 4 रूट 2 बराबर में क्या आ रहा है? 4। यहाँ पर आ जाएगा रूट 2। अब इसको अंदर गुणा करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 रूट 2 बराबर 4। देखो ये दोनों सेम जाति के हैं तो इसको हम माइनस कर सकते हैं। 8 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 7 रूट 2 बराबर 4। ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं, ये भी इस समीकरण का हल नहीं है। अब लास्ट बच गया। लास्ट के कह रहा हमें x की वैल्यू 1 रखना है, y की वैल्यू भी 1 रखना है। समीकरण तो क्या मेरे पास? x माइनस टू वाई बराबर 4, क्या कि 4। अब देखो x की वैल्यू हमें कितने रखनी? 1, तो यहाँ पर रख देते हैं 1 माइनस टू, वाई की वैल्यू भी कितने रखना? 1 बराबर में 4। हम क्या रखेंगे? 1 माइनस टू, माइनस का 2 का बराबर में 4। यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है, कितनी बड़ी है? माइनस का 1 बराबर 4। क्या माइनस 1 बराबर 4 होते क्या? नहीं होते हैं। माइनस 1 बराबर 4 होते क्या? नहीं होते हैं। ये भी आपस में बराबर नहीं है। ये भी समीकरण का हल नहीं है। यानी ओनली 4 3 नंबर इस समीकरण का हल है और बाकी के सारे इस समीकरण के हल नहीं है। फिर अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। वेरी वेरी इसको हम इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। ये आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। देखो किस चांस है? ये कह रहा है के का मान बताना है, यानी हमें के की वैल्यू बतानी है। जबकि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स की वैल्यू क्या रखना है आपको? 2, और वाई की वैल्यू क्या रखना है? 1। समीकरण क्या आपके पास में? 2x प्लस का 3y बराबर के का एक हल है। ये कह रहा है आपको, मैंने एक समीकरण दे रखा, क्वेश्चन के अंदर दे रखा, क्या दे रखा? 2x प्लस का 3y बराबर में क्या है? के। यह के समीकरण। ये कह रहा है आपको x की जगह कितने रखने? 2, और y की जगह कितने रखने? 1। ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखना है। चलो हम x की जगह पर रखना है 2, ये मैंने रख दिया 2, प्लस y की जगह पर कितने रखना है? 1, बराबर में के की, किसकी वैल्यू निकालनी? के की। बराबर में लिख दिया के। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 3, बराबर में क्या जाएगा? के। 4 3 कितने होते हैं? 7, बराबर किसके? के। यानी के किसके बराबर आ रहे हैं? 7 के बराबर आ रहे हैं। या तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई? 7। कितनी आ गई? 7। ये थी हमारी आज प्रश्नावली 4.2। इसका हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं।